से हम लोग चल रहे हैं। पूरे देश में ये विकास हो रहा है। हम लोग के यहाँ तो विकास हो ही रहा है, लेकिन पूरे देश में भी विकास हो रहा है। हमारे यहाँ जो विकास है, जो आप लोगों ने देखा अभी, एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिला पदाधिकारी को और आरक्षी अधीक्षक को। ये जगह जगह विकास में कुछ कुछ व्यवधान आता है, इंक्रोचमेंट इत्यादि रहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हाँ, इंक्रोचमेंट अगर साफ हो जा रहे हैं ताकि विकास ये संभव हो। दो तीन काम अभी बाकी है। वैसे एक रमना मैदान में देखिए, ये जैसे कि हमने कहा कि ये हमारा जिला है तो हमको दर्द लगता है। यह मैदान एक धरोहर है पूरे जिला के लिए। ऐसा मैदान फिर और कहीं नहीं होगा। इसको हमको अक्षुण्ण रखना है, इसको हमको बचा करके रखना है, इसमें इंक्रोचमेंट नहीं होने देना है। इस मैदान के टुकड़े टुकड़े करके कभी कहीं पर किसी इसको संस्था को किसी इस संस्था को दे दिया, उस संस्था को दे दिया, ये पुराना जो प्रशासन करता है ये ठीक नहीं है। ये तो मैदान लुप्त हो जाएगा। अगर इसी तरह से संस्था को बांटते रहे तो मैदान लुप्त हो जाएगा। अब एक कोने में देखते हैं कि पार्किंग लगा हुआ है। अब हमने डिस्ट्रिक्ट जज से भी कहा है कि वो पार्किंग का कोई दूसरा स्थान दिया जाए। हमने जिला पदाधिकारी से भी कहा है कि इस मैदान को हम लोगों को साफ रखना है। इस मैदान में अगर हम पार्किंग बना दें, फलाना भवन बना दें, फलाना भवन बना दें, तो ये एक तो जगह है सांस लेने के लिए, वो भी लुप्त हो जाएगा। तो मैं तो जिला पदाधिकारी से कहूंगा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट जज को कहा है, आप लोग बैठ जाएं और उस पार्किंग को कहीं और रखें ताकि पूरा मैदान एकदम पुनः पुराने रूप में आ जाए, खुल जाए। इसी तरह से एक कोना दे दिया गया है, एक निजी विद्यालय को, मोंटेसरी विद्यालय को। अब उसका लीज समाप्त हो गया। अब लीज समाप्त हो गया तो जिला पदाधिकारी आपसे निवेदन है कि आप उसको वापस लेने की कार्रवाई करें ताकि उसको भी मैदान में शामिल किया जा सके। और इसी तरह लेकिन ये हम कहेंगे, अब देखिए आप, जिला प्रशासन ने काम किया। अब आप ये देखिए धरहरा कैनाल क्या हालत थी। अब इंक्रोचमेंट हटाया, इन्होंने नहीं हटाया। अब बाकी थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है उसको भी हटवा दीजिए राजकुमार जी। तो उसके बाद फिर पूरा जो हमारा नहर है, जो देखे ना आप यहां पर, वो हम लोग का सपना है। जो यहां पर फोटो दिखाया गया कि नहर कैसा होगा बनने के बाद, वही सपना है, वैसे ही हमको बनाना है। नहीं तो आरा आने पर लगता था कि कहां हम पहुंच गए कचरा उचरा में। तो वैसे ही सपना है, जैसा फोटो में देखे नहर, वैसे ही ये नहर बनेगा। एटीपीसी के आरईडी साहब से हम निवेदन करेंगे, उसी फोटो के अनुसार उतार देना है उसको, नहर को जमीन पर। अभी चल करके मौनी बाबा का भी हम लोग शिलान्यास करेंगे। इसमें भी जिला पदाधिकारी का पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। देखिए ये इसी तरह से जो हम लोगों ने वीरों के लिए जो मेमोरियल बनाया, वार मेमोरियल, उसके लिए भी पहले हम लोग को जमीन नहीं मिलता था। हमको याद है, वो आए थे आर्मी वाले, कह रहे थे कि बना दीजिए, तो हमने कहा बना देंगे, जमीन खोजिए। जमीन नहीं मिला था। जिला पदाधिकारी महोदय ने तुरंत जमीन दे दिया, एकदम सही जगह पर जमीन दिया। वीरों का स्थान वही होता है, एकदम बिल्कुल बीच में, एकदम बिल्कुल। आप ये सोचिए, जो लोग हम अपने देश के लिए अपना जान दे देते हैं, उनका स्मारक होना चाहिए ऐसी जगह जो कि गौरवशाली हो। वही जिला पदाधिकारी ने किया है। इसी तरह से जो बनेगा आपका ये संस्कृति भवन, वो भी हम जबकि आए थे पहली बार उस संस्कृति भवन में, तो हमको लगा था कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हमको मालूम नहीं था कि हाँ, ऐसा मौका हमको मिलेगा कि हम जीर्णोद्धार कर सकें, लेकिन हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अब वो संस्कृति भवन भी बनेगा, ईडी साहब, ऐसा बनेगा ताकि दिल्ली में अगर कोई हॉल आप देखिएगा ना, वैसा ही ये हॉल होगा, उतना ही अच्छा। तो दिल्ली की बात आई तो दो तीन बात और आपको बता दें। एक तो हमने वंदे भारत स्वीकृत कराया है, जो कि पटना से चलेगी, लखनऊ जाएगी, आरा में रुकेगी। तो उसका प्रधानमंत्री जी झंडा दिखा करके दिल्ली से रवाना करेंगे, तो हम पटना में ट्रेन पर चढ़ करके आरा में उतरेंगे।
12 तारीख को वो होने का लिखा हुआ है। जैसे राघवेंद्र जी ने बताया, हम इसके पीछे लगे हुए हैं कि हमारा, देखिए अभी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बन गया है जो कि आपको 6-7 घंटे में, 8 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। गाजीपुर से या बलिया, गाजीपुर से दिल्ली आपको 6-7-8 घंटे में पहुंचा देगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहते हैं। उसके बाद ये आगे जाके एक और एक्सप्रेसवे में जुड़ जाता है। तो हमारी ये इच्छा थी कि हम लोग उससे जुड़ जाएं। तो हमने ये प्रस्ताव चलवाया है कि आरा से सिन्हा घाट पर पुल डाल करके, सिन्हा या मोहली के बीच में पुल डाल करके हम उस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएं। तो ये प्रस्ताव ये विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा देख दाख करके अब पहुंच गया है, निर्णय लेने की स्थिति में है। हमने गडकरी जी से निवेदन कर दिया है, 2 बार हमने निवेदन किया है। उस विभाग के जो सचिव हैं उनसे भी हमने निवेदन कर दिया है कि उसको स्वीकृत कर दें। वो हो जाएगा तो हमको तो लाभ होगा ही, पटना वालों को भी लाभ होगा। वो एलिवेटेड से चले आएंगे, यहाँ कोइलवर पुल पार करेंगे, एलिवेटेड से बिहटा के आगे चले आएंगे, कोइलवर पुल पार करेंगे, आरा से सीधे उस पर चढ़ जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे उधर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए दिल्ली। अब पटना में आप नाश्ता कीजिए, दिल्ली में खाना खाइए। आरा में आप पटना में जल्दी नाश्ता कीजिए और दिल्ली रात का खाना खाइए। आरा में आराम से नाश्ता कीजिए और फिर भी आप दिल्ली रात को पहुंच जाइएगा। एक और ट्रेन पर हम काम कर रहे हैं जो कि रेलवे मंत्रालय काम कर रहा है, उससे मोटा मोटी सहमति है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये हमने कहा था, आपको याद होगा, यहां से धनबाद जाने के लिए ट्रेन, तो उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। कुछ समस्याएं हैं, देखिए वो हो जाएगा, उसकी स्वीकृति हो जाएगी तो हमको अपना एक ट्रेन मिल जाएगा जो कि यहां से धनबाद जाएगा। अब वैसे एक ट्रेन का तो एक्सटेंशन कराया है जो कि जाती है धनबाद, वो भी शुरू होगा। कुछ उसकी समस्या है वो भी, लेकिन शुरू होगा। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, हम लोग का जो रिंग रोड है, ये रिंग रोड भी स्वीकृति की प्रक्रिया में है। वो आरा सासाराम जो बनेगा ग्रीनफील्ड, उसी के साथ वो रिंग रोड भी जुड़ा हुआ है। उस रिंग रोड में हम ये जुड़वा रहे हैं कि पुरवारी गुमटी से उधर उतरे तो सीधे रिंग रोड पर भी चले जाएं, उसका एक रास्ता हो, तो वो भी हम जुड़वा रहे हैं ताकि बाहर का ट्रक सब बाहर उधर ही से चला जाए। अब उसके बाद फिर शहर के कुछ रोड्स बचेंगे तो उसका हम लोग ये उपाय सोचेंगे। गांव में तो हम लोग का विकास चल ही रहा है। गांव में एक नहर का काम रह जाता है, तो चुनाव के बाद फिर वो नहर का काम हो जाएगा, उसका पक्कीकरण हो जाएगा, तो वो काम भी हमारा समाप्त हो जाएगा। वैसे कृषि फीडर गांव हम भिजवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो कृषि फीडर काम हो रहा है वो बिहार में सबसे तेज गति से हो रहा है। तो हर गांव में कृषि फीडर पहुंचेगा, ये आप इत्मीनान रहिए। हर गांव में कृषि फीडर पहुंचेगा, तेजी से पहुंचेगा। जो आवेदन नहीं दिए हैं उसके लिए फिर हम कैंप लगवाएंगे। आप लोग आवेदन दे दीजिए ताकि आप लोग कृषि फीडर से जुड़ जाए। विकास का काम अनंत है, लेकिन ये काम हमारा होता रहेगा। हम लोग का जिला, हम लोग का क्षेत्र विकास करता रहेगा और आप लोग का आशीर्वाद रहे तो हम लोग के विकास में कहीं कोई गतिरोध होगा नहीं। पटना ये एलिवेटेड बन जाए तो पटना से जल्दी जुड़ जाए, दिल्ली से जल्दी जुड़ जाए, ये स्टेशन थोड़ा और बड़ा हो जाए। वीर कुंवर सिंह का जो मूर्ति बनना था, स्टेशन पर लगना था, उसका बेस तैयार है, लेकिन रेलवे ने जो स्टैच्यू बनाया था, जो मूर्ति बनाया था, वो छोटा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि छोटा है, तो हमने उसको मना कर दिया। एक बड़ा मूर्ति बन रहा है बाबू कुंवर सिंह का, तो वो वहां लगेगा। जगदीशपुर वाले लोग कह रहे थे वहां पर द्वार, तो वो उसका द्वार का भी डिजाइन हो रहा है, वो भी स्वीकृति हो गया है, वहां द्वार भी बनेगा। पुलिस लाइन में तो खैर ये पुलिसमैन के लिए वहां पर तो ऑडिटोरियम बनेगा ही। अब वहां पर फिर कुछ लाइटिंग वाइटिंग हो रहा है। जहां जहां जो काम करने की आवश्यकता है वो हम लोग करेंगे। और ये जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है, काफी मुस्तैदी से काम कर रही है। कहीं कहीं जो इंक्रोचमेंट का मामला है उसको भी हटाने का काम जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जल्दी से कर दें। ये लोग वही हैं जो कि हम थे आज से 30-35 साल पहले। हम जिला पदाधिकारी, हम सबसे पहले तो आईपीएस में थे। 74 बैच के हम आईपीएस हैं, 75 बैच के हम आईएएस हैं। हम जिला पदाधिकारी थे 1981 में पूर्वी चंपारण में।
अब 1983 में पटना में थे जिला पदाधिकारी। तो आज जो जिला पदाधिकारी और एसपी हैं वो उसी जगह हैं जहां पर कि हम थे कितना साल पहले, 40 साल पहले। हाँ, कौन चीज? नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक ही निवेदन है, ये जितने यहाँ पदाधिकारी हैं और चाहे वो एमपी लैड के हों चाहे हमारे विभाग के पदाधिकारी हैं, एक ही निवेदन है कि जो शिलान्यास हुआ उस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाए। और ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जो काम हो वो ऐसा हो जो कि लोग कहें कि हाँ भैया ये काम भइल बा, ये भइल ठीक। हमारा जो काम हो तो चले 60 साल 70 साल तक। यही मेरा आपसे सभी पदाधिकारियों से यही मेरा निवेदन है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय श्री आर.के. सिंह। अच्छा, हाँ, वो नहीं, जिला पदाधिकारी को एक और बधाई हम देंगे। ये काम एकदम मुस्तैदी से करते हैं। तो हम लोग की बात हुई सैनिक स्कूल के लिए, तो हमने कहा जमीन के लिए, तो इन्होंने जमीन खोज लिया 9 एकड़। आज सैनिक स्कूल वहां हम बनवाएंगे तो हम लोग को ये सैनिक स्कूल भी मिलेगा। बोले भारत माता की। बहुत धन्यवाद। आरा का विकास बिहार का विकास। आपने विगत वर्षों में आरा की रूपरेखा बदल दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आरावासी का विश्वास हमेशा आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा।